स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। सेफ्टी टैंक कैसे बनाएं, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कितने पर्सन के लिए कितना साइज का सेफ्टी टैंक शौचालय बनाएं और इसका मेथड क्या होता है बनाने का। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में पूरा बताऊंगा कि कैसे बनाएं, कितने पार्टीशन करें, 1 पार्टीशन या 2 पार्टीशन या 3 पार्टीशन करें। तो देखिए ये डिपेंड करता है साइज पे और कितने लोग के लिए आप बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से जो ब्रिक वर्क हो रहा है 5 इंच का हो रहा है। तो क्या ये 5 इंच का चुनाई करना, ब्रिक वर्क करना ये सही है? जी नहीं। जब कभी भी सेफ्टी टैंक बनाएं तो आउटर जो वॉल हो आप 10 इंच का रखें, क्योंकि सॉइल प्रेशर आएगा, कभी भी डैमेज हो सकता है। ओके, तो आपको क्या करना, 10 इंच का रखें और डबल पार्टीशन करें या ट्रिपल पार्टीशन करें, इस पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर 5 इंच का बनाते भी हैं तो आपको क्या करना है, बोथ साइड, दोनों साइड ही प्लास्टर जरूरी होता है। सिर्फ इनर पार्ट प्लास्टर करना की ज़रूरत नहीं है कि आप इनर कर दें, आउटर भी आपको प्लास्टर करना होगा, ताकि इसमें मजबूती आपको देना है कि कभी भी सॉइल प्रेशर हो चाहे कुछ हो तो ये कोलैप्स ना करे। साथ में आपको ये देना है कि मसाला जो इसमें यूज करेंगे आप, तो आपको मसाला यूज करना 1:4 और साथ में हर 6 लेयर पे आपको क्या करना है, एक डीपीसी यानी कि बैंड डालना है 4 इंच का, उसमें स्टील आपको प्रोवाइड करना है। और कैसे बैंड डालना है आपको वीडियो पे दिख रहा होगा कि बैंड कैसे आपको डालना है। ओके, तो डायरेक्ट आप 8 फीट 6 फीट हाइट तक न जुड़वाइए, क्योंकि ये वीक होगा। तो देखिए ये रहा 5 इंच के बाद। अगर जब आप 10 इंच के करते हैं तो उसमें बैंड डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं बीच पार्टीशन में जो बैंड डाला गया है, ओपनिंग का क्लोज किया गया, उसी तरह चारों तरफ आपको बैंड डालना है। ये देखिए 3 पार्टीशन किया गया है और ये 3 पार्टीशन करके टैंक बनाया गया है। और ओपनिंग कैसे छोड़े, चलिए हम पूरा डिटेल में आपको समझाते हैं। देखिए जब कभी भी सेफ्टी टैंक बनाना होता है तो करना क्या होता है, तो ये आपका प्लान है। ओके, अगर बड़ा साइज अगर सेफ्टी टैंक बना रहे हैं आप तो उसका 3 पार्ट करना जरूरी होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और एक पार्ट का डिस्टेंस कम से कम, यानी दूरी जो गैपिंग होना चाहिए 3 फीट, 3 फीट और 3 फीट, यानी कि 9 फीट। ओके, इनर टू इनर 3 फीट डिस्टेंस होना चाहिए, तब आप 3 पार्ट कीजिए। नहीं तो 3 पार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 पार्ट में आप बना सकते हैं। अब देखिए आउटर जो वाल है, मस्टली जो जैसे कि आप देख रहे हैं, लोग क्या करते हैं 5 इंच का वाल बनाते हैं। तो 5 इंच का वाल आपको नहीं बनाना है। ये आउटर जो वाल बनाएंगे आपका 10 इंच का होना चाहिए। और ये जो पार्टीशन किया हुआ है ये 5 इंच का वाल कर सकते हैं। ओके, तो ये तो रहा 3 पार्ट। देखिए इनलेट जो देंगे, जो कि आपके बाथरूम से जो पाइप आएगा यहाँ पे रहेगा, जस्ट उसके सामने आउटलेट होगा। और ये दोनों का हाइट जो है कितने लेवल पे दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्लान हो गया। अब सेक्शन में आप देखिए, ये सेक्शन हो गया, यानी कि ये जो हाइट है टोटल यहाँ से, ये आपको बेस है, पहले आपको बेस डालना है जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। उसके बाद आपको क्या करना, आरसीसी अगर कर रहे हैं, स्टील प्रोवाइड करके के कंक्रीट 150 mm कास्टिंग करना है, यानी 6 इंच कास्टिंग करना है। और ये भी आपका 6 इंच पीसीसी रहेगा। प्लेन सीमेंट कंक्रीट 6 इंच रहेगा आपका, 150 mm। ओके, तब जाके आपको ब्रिक वर्क करना है। मस्टली लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि 200 mm का आपका आरसीसी कर देंगे, यानी कि आरसीसी से बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं। नो डाउट ब्रिक वर्क भी कर सकते हैं कि 10 इंच का। ये जो पार्टीशन वाल है देख रहे हैं, ये प्लान हो गया आपका। यहाँ पे देखिए ये प्लान हो गया, जस्ट इसका सेक्शन। अब यह क्या करना है कि जो इनलेट आएगा, इनलेट से कम 1 फीट यानी कि 300 mm 1 फीट हाइट पे होना चाहिए कवर। ओके, और यहाँ पे 2 मैनहोल प्रोवाइड करना चाहिए आपको, 2 मैनहोल।
मैनहोल का साइज 2x2 फीट का होना चाहिए, 600 बाई 600। दो आपको मैनहोल प्रोवाइड करना है। यहाँ पे भी किसी साइड पे मैनहोल, प्लान में भी मैनहोल, और यहाँ पे भी मैनहोल आपको क्लीनिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए। अब देखिए बात ये आता है कि ये जो पार्टीशन वाला है, ये 5 इंच को, इसमें गैपिंग कहाँ छोड़े, यानी कि ओपनिंग कहाँ छोड़े, ताकि इसका जो लिक्विड आएगा, ये स्लज आएगा, कहाँ पे होगा। तो इसका जो करेंगे आपका, अगर हाइट अगर आप मान लीजिए 6 फीट दे रहे हैं, यहाँ से क्लियर स्पेन 6 फीट है, तो आपको 4 फीट जोड़ाई कर देना है। ये 4 फीट आपका ब्रिक वर्क होगा। उसके बाद इस एरिया में आपको यहाँ पे ओपनिंग छोड़ेंगे। अगर 3 पार्ट करेंगे तब ये वाला एरिया को ओपनिंग छोड़ देगा, ताकि इसमें ये स्लज फिल होगा और इसे लिक्विड आकर इसमें आएगा फिर, और यहाँ पे ओपनिंग छोड़ना है नीचे से बॉटम में। ध्यान दीजिएगा, ये बॉटम में, तो ये ओपनिंग हो गया और ये ओपनिंग कितना छोड़े ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका चौड़ाई 2 फीट, हाइट आप 2.5 फीट कर सकते हैं या 2 फीट करते हैं, 2x2 का भी हाइट कर सकते हैं। ओके, ये भी 2 फीट बाई 2 फीट का ये आपका ओपनिंग छोड़ना है। तो इस तरह से अगर 3 पार्ट करना है तो आपको ऐसा करना होगा। देखिए आप 3 पार्ट का एक वीडियो आपको दिख रहा होगा। तो 3 पार्ट में क्या किया गया है, यहाँ पर मिस्टेक, तीनों पार्ट में नीचे से ओपनिंग छोड़ दिया गया है, यानी ये ओपनिंग यहाँ नहीं छोड़ा गया। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब कभी भी आप बनाएं तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर नीचे में ओपनिंग छोड़ देते हैं, इस लेवल पे ओपनिंग, तो जितने भी लिक्विड आएगा, स्लज होगा, सब नीचे में पहले फिल होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर में जाएगा। इनकेस कभी कभी क्या होता है कि ये जो स्लज होता है ये सॉलिड रूप ले लेता है, अगर फिल हो जाएगा तो पूरे चौक हो जाएगा, आपको क्लीनिंग कराने की जरूरत पड़ने लगेगा तुरंत। तो इसलिए आप क्या करें, टॉप में छोड़े, इतना फिल होगा, फिर यहाँ बॉटम में छोड़े। ओके, और ये क्लीनिंग यहाँ पे मैनहोल जो प्रोवाइड करेंगे, ये क्लीनिंग करने के लिए, और ये भी मैनहोल, दोनों क्लीनिंग करने के लिए आपका होता है। चलिए, छोटा अगर होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 पार्ट बनाना है, 2 पार्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपका 2 ही पार्ट बनाना है, छोटा टंकी हो रहा है, तो ये तो प्लान सेम रहेगा आपका, 10 इंच का वाल आपको प्रोवाइड करना है और 1 पार्ट ही करना है, ये प्लान है। ये आपका 2 पार्ट करना है। तो 2 पार्ट के अगर हम सेक्शन देखेंगे तो सेक्शन कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये आपका बेस डालना है थोड़ा ज्यादा, ठीक है। और ये जो होगा आपका सेक्शन, ये इसमें भी आपको सेंटर में गैपिंग छोड़ना है। लोग क्या करते हैं कि बॉटम में गैपिंग छोड़ देते हैं। बॉटम में आपका गैपिंग नहीं छोड़ना है, यानी ओपनिंग नहीं छोड़ना है स्लज जाने के लिए, आपको सेंटर में छोड़ना है। अगर सेंटर में नहीं छोड़ रहे हैं तो टॉप में भी छोड़ सकते हैं आप, यहाँ पे। ओके, अब क्या होता है कि इनलेट सबसे जरूरी होता है। जब इनलेट आया, जैसे ये पाइपलाइन यहां से आया, इंटर किया और इसमें आया, तो आउटलेट जो होगा हमेशा इससे डाउन में रहेगा। आउटलेट जो होगा, आउट जो होगा हमेशा इन से डाउन में रहेगा। अगर यहाँ पे गैपिंग 2 फीट है तो यहाँ 1 फीट। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं कहीं अभी वीडियो में दिख रहा होगा कि लोग एक लेवल में छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। आपको क्या करना है, एक लेवल में नहीं करना है। 1 फीट अगर टॉप से डाउन है तो यहाँ 2 फीट होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, ताकि आप, नहीं तो कभी कभी फील होगा ना तो बैक इसी में जाने लगेगा, और ये अगर भर जाएगा तो इस लेवल तक ही ना भरेगा, तो यहां तक तो कभी पहुंचेगा ही नहीं, तो रिटर्न तक कभी आएगा ही नहीं आएगा। एक लेवल में होगा तो जब ये फील हो जाएगा तो इधर रिटर्न आएगा ही नहीं, आपको परेशानी हो जाएगा, रिटर्न बाथरूम में जाने लगेगा। तो इसलिए आपको डाउन रखना है। चलिए, अब सिंगल बनाना है तो सिंगल, अगर कोई पार्टीशन नहीं करना है तो सिंगल बनाना, तो यहाँ आउट इनलेट हो गया तो यहाँ आउटलेट हो गया डायरेक्ट। 10 इंच का वाल बनाइएगा, 10 इंच का वाल बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ये बताऊंगा कितने पर्सन के लिए कितना बनाना चाहिए। अगर आपके घर में 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर के लिए कितना होना चाहिए, तो मैं आज बता देता हूं। 2 क्यूबिक मीटर का आप बना लीजिए टंकी, ये सफिशियंट 30 साल आपको चला जाएगा। चलिए, पूरा डिटेल में अपन नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कैसे करते हैं। अभी तो फिलहाल इतना ही।